मैं समझता हूँ कि इसी तरह की एपिसोड होनी चाहिए थी, ब्लॉकबस्टर मेरे ख्याल से। और जिस तरह का काम आपका हमेशा से रहा है, माशाल्लाह से क्लोज टू परफेक्शन रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खरीस होंगे। सबसे पहले जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की हेल्प का, कि अल्हम्दुलिल्लाह 20K का जो माइलस्टोन था वो हमने अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जो है वो 20K तक पहुँच गई, यूट्यूब फैमिली। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो अगले माइलस्टोन्स हैं 30K, 40K, 50K, और इंशाल्लाह एक दिन 100K तक भी पहुँचेंगे, अगर आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की हेल्प जो है इसी तरह से साथ रही। और मैं कोशिश करूँगा, प्लान कर रहा हूँ कि मैं कोई एक लाइव सेशन, काफ़ी अर्सा हो गया नहीं किया, तो आप लोगों के साथ कोई लाइव सेशन रखा जाए और इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया जाए। और वैसे भी गपशप किए काफ़ी अर्सा हो गया, तो कोशिश कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी कोई मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करके तो आप लोगों को बता दूँगा। और बाकी आज का जो क्लिप मेरे पास है वो है साया ऑफिशियल की एपिसोड 100। और ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, वो इस हवाले से कि ये उनकी साया ऑफिशियल की एक ऑफिशियली एक लास्ट एपिसोड थी, जिसमें उन्होंने अनाउंस भी किया कि ये हमारी लास्ट एपिसोड है और हम आइंदा से जो है वो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। हाँ, चैनल उनका चल रहा है, बंद नहीं किया। और उस पर कुछ पिछले कुछ दिनों में 2 एपिसोड्स अपलोड हुई हैं, जिसमें कोई एक मौलवी साहब हैं मेरी तरह के, लुक्स में शायद मेरी तरह के हों, लेकिन ये है कि नॉलेज ऑब्वियसली उनका मुझसे ज़्यादा होगा, और नो कंपैरिजन विद मी। और कुछ दोस्त कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद उन्होंने, साया वालों ने अपना चैनल सेल कर दिया हो। खैर मेरी इस हवाले से खुरम भाई से या शाहिद भाई से कोई ऐसी बात नहीं हुई। पूछूंगा मैं कि क्या कुछ ऐसा सीन है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं इस क्लिप को, देखते हैं इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, और ये मेरे ख्याल में ये इतनी अच्छी एपिसोड थी, और ये इत्तेफाक से कोइंसिडेंट था कि एक बड़ी अच्छी लोकेशन उन्होंने चूज़ की 100 एपिसोड के लिए, अपनी आखिरी एपिसोड के लिए। और उसमें लकीली बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी हुई। तो चलिए मिल के देखते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं फिर। तो अगर आप वाकई उनके वो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये छोटी स्क्रीन में देखें, ये तुरंत बकायदा ये ना चली है, गिरी नहीं है, ये पूरी ऐसे हवा में ऐसे गई है, मतलब जमीन पे बिल्कुल ऐसे घसीट के नहीं जैसे कोई लेके जाता। बिल्कुल वो शावल है जो जो है को अल्लाह अकबर। कलेक्ट करने के लिए होता है, शावल सा। जाके दिखाएं यार, करीब जाके दिखाएं। रिप्ले में आपको सही समझ आएगी। ये करीब से दिखा दिया उन्होंने, देखें। अब रिप्ले में भी देखिएगा कि करीब में, ये करीब से दिखाया कि कोई ऐसी चीज़ इतने करीब से देखें, कोई बंदी हुई नज़र आ रही है, नहीं है। तो अगर आप वाकई उनके वो अल्लाह अकबर, ये देखें, अल्लाह अकबर, ये देखिए वाइड एंगल का कितना फ़ायदा है, तो पैन करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा फ्रेम आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये देखो, अल्लाह अकबर। है, ये उसी देखो, जगह पे शायद। वेरी वेरी कन्विंसिंग यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब ये देखें किस तरह से ये वो ऐसे, वो सही कह रहे थे शाहिद भाई, पहले उठी है और वो फिर उस तरह उसी पोजीशन में ऐसे घसीटा है उसको किसी ने। अब देखिएगा ये दोबारा, अब ये चीज़, ये वाला, ये दोबारा हिला, पहले ये हिला है, फिर ये हिला है। करीब जाके दिखाएं। देखिए वाइड एंगल आपको कितनी सहूलत देता है। आपको पैन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीइंग अ टीम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर आप दूर खड़े हैं तो आपको पैन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा इतना कन्विंस करने के लिए ऑडियंस को ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली कन्विंसिंग होता है ऑडियंस के लिए भी, और हमें भी बहुत कन्वीनियंट होता है देखने के लिए, उसको जज करने के लिए किसी भी फुटेज को। तो ये हमेशा से मैं कहता हूँ दूसरी टीम्स को भी, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सेलेंट हमारा है मकसद आपको तंग एज करना यूजुअल। बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए यार, अल्लाह अकबर। ये देखा आपने कैसे हवा के अंदर था, रिप्ले में आप देखिएगा। अच्छा, ये रिप्ले में मैंने यहाँ पर पॉज इसलिए किया, रिप्ले में आप देखिएगा कि वो जो तसला था वो किस तरह से हवा में खड़ा है। और उसको ब्राइट करके जब आप वो दिखाएंगे तो देखें, ऐसा नहीं है कि कोई उसको लेके खड़ा है, यानी कोई ऐसा फिज़िकल कोई इंसान खड़ा नहीं है, लेकिन वो हवा में है।
और किस तरह से उस चीज़ को उन्होंने रिकॉर्ड किया और किस तरह से वो फिर फेंका गया है। देखिए, अच्छा ये देखें कैसे यार, अमेजिंग यार। ये देखें ब्राइट किया है, कोई ऐसा यहाँ पे देखें, कोई ऐसा कोई लगा आपको दिख रहा है कोई खड़ा हो इंसान? कुछ नहीं है, और हवा में है वो। ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ ने, किसी चीज़ ने उठाया हुआ है जो इनविजिबल है, जो हम नहीं देख सकते। देखें आप, बिल्कुल इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता। ये देखें, इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता। ये देखें किस तरह से उसने फेंका है उधर। अमेजिंग यार। अच्छा, इस चीज़ को कुछ चीज़ बांध के किस तरह से कोई स्टंट किया भी नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने नोट की कि वो तसला अगर किसी मखलूक ने जब फेंका है तो वो टीम के ऊपर क्यों नहीं अटैक किया और टीम के ऊपर क्यों नहीं मारा? मेरे ख्याल में शायद ये रीज़न हो सकती है कि वो चूँकि शाहिद भाई का कैमरा उधर ही चला गया था तो लाइट से ये लोग घबराते हैं, तो इसलिए शायद उसने वो ना फेंका हो, वो डर के उधर ही करीब ही फेंक दिया। ये एक रीज़न हो सकती है। बहरहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद ये पूरा टीम के ऊपर फेंकेगी कोई चीज़। अब ये देखे, ये बर्तन हिले हैं, ये गिरे हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे लग रहा था कि शायद ये दीवार है और यहाँ पे पीछे खाली जगह, लेकिन वो ऑल द वे पूरा कवर्ड है और ये फ्रेम के अंदर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखिएगा, मज़ीद ये साथ वाला रूम है, ये दिखा दिया उन्होंने। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, वाइड एंगल था, कोई वहाँ पे आता जाता इंसान दिखा नहीं। वेरी गुड, एक्सीलेंट यार। अब ये देखें ये सामने क्या हुआ? ये कूलर का खुरम लगा आके? हाँ, उनकी तरफ आया, किसी ने फेंका है, घसीटा है। अच्छा, वो खुरम भाई की तरफ भी एक्टिविटी कोई हुई थी, ये यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ कहीं कुछ ऐसा हुआ था। सिर्फ आप अपने वजूद का जाहिर कर दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। देखें आप, सामने है, देखें फ्रेम के अंदर, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट यार, वेरी कन्विंसिंग। देख लें, फिर भी उन्होंने कंफर्म करने के लिए दिखा दिया। अच्छा, ये देखें दोनों कैमरास का क्या फ़ायदा है? ये देखें, यही फ़ायदा हो रहा है कि मैक्सिमम, ये देखें दो कैमरों का फ़ायदा देखें ना। एक कैमरा मैन दूसरी लोकेशन को कवर कर रहा है, दूसरा दूसरी को कवर कर रहा है, बजाय इसके कि दोनों कैमरे एक ही लोकेशन के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाएं। तो देखिए ये फ़ायदा होता है। और वाइड एंगल में, हर चीज़ वाइड एंगल में एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। अब ये देखिए यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा, ये देखिए, नहीं यार, मैं शाहिद इतनी जोर से पड़ा, मैं आपके ऊपर आगे गिरा। तो खुरम बिल्कुल इतनी हाइट वाला कुल्हाड़ा लेके खड़ा हुआ था। अच्छा, ये यहाँ पे आप एक दो चीज़ नोट करें। एक तो वो जो कुल्हाड़ा नज़र आया है वो बहुत ही ओल्ड स्टाइल, आजकल इस तरह के जो एक्स हैं, जो कुल्हाड़े हैं, इस तरह से नहीं होते, बहुत ही पुरानी ज़माने का कोई है। दूसरा, आप ये चीज़ नोट करें कि टेक्निकली के जब उनको नज़र आता है और नज़र आने के फ़ौरन बाद जब वो पीछे हटते हैं, हिलते हैं, कैमरा थोड़ा सा हिलता भी है आप, और फिर वो जब भाग के जाके दिखाते हैं, उस दौरान में मैंने जो चीज़ें नोट की, आप भी वो नोट करें कि क्या इस टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ अपीयर होने के बाद कि उनका थोड़ा सा पीछे हटना और फिर फ़ौरन जाके दिखाना, उस टाइम पीरियड के अंदर उतनी सी विंडो के अंदर कोई कट तो नहीं आया, कोई कैमरे के अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई डॉजी सी हुई हो कि हम कह सकें कि यार ये यहाँ पे कट आ गया है, या कोई ऐसी डॉजी चीज़ हुई है, तो ये हो सकता है कोई अपना बंदा हो। तो मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे कोई ऐसा कट नहीं लगा, ना कोई फील हुआ, कोई ऐसा फ्लिक हो, कोई ऐसी चीज़ मुझे डाउटफुल नहीं लगी। और पूरा लगा, ऐसे ही लगा कि पूरा कैमरा रोलिंग में है और थोड़ा सा पीछे हटे शाहिद भाई और फिर फ़ौरन अंदर जाके दिखाया, तो उनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कोई ऐसा इंसान नहीं था वहाँ पे। और एक चीज़ आप और नोट कीजिएगा कि जब वो चीज़ नज़र आती है तो डोर जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो बंद है, और जैसे ही वो शाहिद भाई, जैसे वो चीज़ गायब होती है, शाहिद भाई करीब जाने लगते हैं, तो वो डोर आपको खुला नज़र आता है। ये अजीब सी हैरानी वाली बात है, नोटिसेबल चीज़ है, आप नोटिस कीजिएगा।
ये देखिए आप, ये चीज नजर आई आपको, क्या और डोर यहाँ पे बंद है, खुलम और जैसे ही वो दरवाजे पीछे हटते हैं क्या है? डोर खुलता है, डोर खुल गया है, देखिए आप। दरवाजा बंद हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि दरवाजा बंद हुआ। नहीं खुदा पहले बंद हुआ था, वाकई वो बंद था पहले। ये देखो, यार मैं शायद इतनी जोर से पड़ा, मैं आपके ऊपर आगे गिरा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा अब आप ना ये रिप्ले में देखिएगा, 2-3 चीज़ नोट कीजिएगा कि डोर जब वो चीज़ नज़र आती है तो डोर बंद है, पूरा खुला हुआ नहीं है, और जैसे ही शाहिद भाई पीछे हटते हैं तो वो डोर खुल जाता है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। यहाँ पे आप देखें डोर बंद है, काफ़ी हद तक बंद है, ये देखें। जैसे ही वो पीछे हटे डोर खुल गया। अच्छा अब आप देखिएगा, 1-2-3 चीज़ें नोट कीजिएगा। अच्छा अब आप देखें, मैंने इसको ब्राइट किया थोड़ा, ये देखें आप। एक तो आप इसका देखें कि ये जो एक्स है, ये कुल्हाड़ा, ये बहुत ही पुराने ज़माने का, आजकल इस तरह के नहीं आते, बहुत ही कदीम ज़माने का। और ये जो नज़र आ रहा है, ये फिगर है प्रॉपर, एक जैसे कपड़े का कोई पीस हो, शोल्डर के ऊपर ओढ़ा हो, और ये खड़ा है। और ये डोर देखे कितना कोई खुला है, बहुत कम खुला है मेरे ख्याल में। जितना ये खुला नज़र आ रहा है, इस इतनी सी गैप के अंदर पूरा एक इंसान का ऐसे पूरा शोल्डर दिखाना। एक तो पहली बात कि वो शोल्डर, अगर कोई इंसान है, वाकई कोई इंसान है, इनका अपना बंदा है फॉर एग्जांपल, वो ऐसे शोल्डर क्यों दिखाएगा, वो क्यों ऐसे खड़ा होगा, वो सिर्फ एक्स ही दिखाएगा, उसको क्या ज़रूरत है ऐसे ये दिखाने की। दूसरी बात कि अगर मान लें कि उसने दिखाया है, तो अगर उसका शोल्डर है तो वो इतना गैप नहीं होता, गैप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इतना शोल्डर इंसान का पूरा, इतना शोल्डर तो होता है, तो वो इतना गैप नहीं होना चाहिए, डोर ज़्यादा खुला होना चाहिए। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये वाकई ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ही इंटेंजिबल सी चीज़ है, बहुत ही पतली सी कोई चीज़ है। उसने सिर्फ अपना एक इम्प्रेशन दिया, अपना एक अक्स दिखाया डराने के लिए। लेकिन इसमें ये बात एक मेरे जहन में आई, और वैसे भी आम लोगों के जहन में भी आनी चाहिए कि ये अगर जिन्नात हैं तो उन्होंने सिर्फ एक्स ही क्यों दिखाया, वो खुद क्यों नहीं सामने आ गए। तो मेरे ख्याल में ये इस चीज़ को इस तरह से काउंटर किया जा सकता है कि उनकी ये जो जिन्नात ओबियसली शैतानी होते हैं, तो उनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि अपने आप को जाहिर ना करें, और किसी ऐसी फॉर्म में नज़र आएँ कि कोई ऐसी चीज़ करके दिखाएं कि वो इंसान को ये लगे कि ये इंसान है, कोई ऐसी चीज़ है, यानी धोखा देने का मकसद होता है। तो ये इस वजह से ऐसा हो सकता है। बहरहाल ये जो गैप जितना है इसके अंदर, इंसानी शोल्डर इतना या पूरा इंसान उसके अंदर अगर आए तो गैप ज़्यादा होना चाहिए, ये गैप बहुत कम है, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। अब आप आगे देखिएगा। अब ये देखिए किस तरह से वो गायब हो गया। अब देखिए आप, ये गैप जो है, ये गैप कितना बढ़ गया है, ये देखिए आप। अब देखिए ये गैप कितना बढ़ गया है, ये देखिए आप। मैं दोबारा पिछले वाला क्लिप आपको मैंने दिखाया, ये देखें ये गैप बढ़ गया है। मैं पीछे करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये यहाँ से आप देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ से आप देखिएगा कि जो गैप है, जैसे ही शाहिद भाई पीछे हटे हैं तो वो गैप बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ गया? पहले तो वो ऐसे लग रहा था जैसे डोर बंद है, बहुत हल्का सा थोड़ा सा खुला हुआ है। अब देखिएगा ये यहाँ पे डोर खुल गया, ये देखें ये डोर खुल गया यहाँ पे, और खुला भी ऐसे है पता ही नहीं चला, बिल्कुल हिलता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये था जी इनका क्लिप, और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हुई सारी टोटल थ्रू आउट, और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थी उनके ऊपर बात करना। मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं है करने की, हर चीज़ फ्रेम के अंदर थी, वाइड एंगल में खड़े थे, और दोनों कैमरों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया उन्होंने। और आखिरी एक्टिविटी जो हुई थी वो कुल्हाड़े वाली, वो भी मैंने बड़ी डिटेल के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और किस तरह से वो पहले जैसे वो जो मखलूक जो नज़र आती है, जो भी वो एक्स के साथ खड़ा है वो नज़र आता है, तो वो डोर हल्का सा खुला है, बहुत थोड़ा सा गैप है उसके अंदर, एक इंसान का एडजस्ट होना, उसके अंदर फिट होना बहुत मुश्किल है। फिर शाहिद भाई जैसे ही हटे हैं पीछे तो वो डोर ज़्यादा खुल जाता है, और खुलता हुआ नज़र नहीं आता, और ऐसे ही लगता है कि जैसे वो पुरानी पहली पोजीशन में था, यानी डोर खुले हुए थे पहले जब वो वहाँ पे थे, इन्वेस्टिगेट करके किसी ने बंद नहीं किया, लेकिन वो जब वो इमेज नज़र आता है तो डोर ऐसा लग रहा है जैसे वो बंद है, और जैसे ही वो पीछे हटते हैं तो वो डोर दोबारा उसी पोजीशन के अंदर हमें नज़र आता है। और उस गैप के अंदर, उस विंडो के अंदर ऐसा हमने कुछ देखा नहीं कि वो उसके अंदर कोई कट आया हो, जैसे वो उनको कोई चीज़ नज़र आती है वो पीछे हटते हैं, और जैसे वो वहाँ पे जाके दिखाते हैं उस विंडो के दौरान कोई ऐसा कट नहीं है। तो बहरहाल टेक्निकल जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, कोई उसके अंदर कट नहीं नज़र आया मुझे, और कैमरा के अंदर कोई ऐसी डॉजी चीज़ नज़र नहीं आई, कैमरा फ़ौरन जाके दिखाया।
अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो बेहतर हो सकता था अगर ये ज़ाहिर है जब वो चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त तो इन्होंने कोशिश तो की हर चीज़ को परफेक्शन की हद तक जाके दिखाने की, और परफेक्शन की हद तक हर काम बेहतरीन था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि उस रूम के अंदर एक चारपाई के ऊपर बिस्तर पड़ा हुआ था, गोल मोल हुआ, और उस बिस्तर के अंदर अगर उस वक्त जहन में आता तो बिस्तर को भी हिला के दिखा सकते तो दिखा देते, क्योंकि हो सकता है कुछ दोस्त बहुत ही क्रिटिकल होके सोचें, नेगेटिव होके सोचें, तो ये कह सकते हैं कि शायद उस बिस्तर के अंदर कोई छुप गया था अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में जैसे ही शाहिद भाई को कोई चीज़ नज़र आई है और उस दौरान उन्होंने फ़ौरन रिएक्ट किया, फ़ौरन जाके दिखाया, और इस दौरान में तकरीबन 10 से 15 सेकंड लगे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 15 सेकंड के अंदर कोई भी इंसान वहाँ पे इतनी जल्दी ख़ुद को फ्रीज़ कर सकता है, फ़ौरन छुप सकता है उस बिस्तर के अंदर। लेकिन अगर दिखा दिया जाता तो ज़्यादा मतलब मज़ीद बेहतर हो जाता। ऑब्वियसली हर काम के अंदर हर चीज़ के अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो होता है। बहरहाल डिस्कशन तो ज़ाहिर है जब इंसान किसी भी चीज़ को डिस्कस करता है तो हर चीज़ को, हर एंगल को, हर पॉइंट को देखता है, नोट करता है, तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ। वरना तो ये परफेक्शन की हद तक बेहतरीन था, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर कि इसको डाउट किया जाए। एनीवेज जी, बहुत अच्छा काम था साई ऑफिशियल, वेरी वेल डन। आपकी जो 100th एपिसोड थी वो बड़ी ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ कि इसी तरह की एपिसोड होनी चाहिए थी, ब्लॉकबस्टर मेरे ख्याल से। और जिस तरह का काम आपका हमेशा से रहा है, माशाल्लाह से क्लोज टू परफेक्शन रहा है, और आपका जिस तरह से आप 2 कैमरास को जिस तरह से यूटिलाइज़ करते रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, और कैमरा अवेयरनेस आप लोगों की। और एनीवेज़ चूँकि ये आपकी 100th एपिसोड है और आइंदा से हम लोग आपको स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, और बहुत दुख होगा और मिस करेंगे आप लोगों को। और आई विश कि आप लोग दोबारा वापस आएँ, और जहाँ जो भी आप अपने लाइफ को कंटिन्यू, जहाँ पे भी, जिस फील्ड में भी आप कर रहे हैं, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एनीवेज़ जो हमारा स्क्रीन का साथ था आप लोगों के साथ, मेरा आपका, बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया आप लोगों को रिव्यू करके, आप लोगों की एपिसोड्स को रिव्यू करके। और आप लोगों को अगेन मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से मैंने जैसे भी आप लोगों को क्रिटिसाइज़ किया, एनालाइज़ किया, जो भी किया, आप लोगों ने कभी भी उस चीज़ का माइंड नहीं किया, बल्कि आप लोगों ने कोशिश की कि उस चीज़ को इम्प्रूव करें। तो थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी एपिसोड्स 100 एपिसोड देने का। तो बहरहाल जी, ये था जी आज का मेरा रिव्यू। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं प्लान करूँगा लाइव सेशन का आप लोगों के साथ जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।